नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो, अपना एक पेपर कंप्लीट हो चुका है ऐप पर डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3। देखो, पेपर 3 में भी आपके 2 बुक हैं। हमने बेसिक चर्चा कर ली थी बुक्स वगैरह के बारे में। हम बात करें तो पेपर आज 3 की बात करेंगे। एक तो हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, एक पीडीयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सिक्कर की बात करें हम। ये जो कोर्स है अपने 2 यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि इन 2 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करवा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले हो चाहे वो शेखावाटी सिक्कर वाले विद्यार्थी हो। दोनों को आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 3 की, बीएससी पार्ट 2। बीएससी पार्ट 2। तो पेपर 3 की बात करें तो अपने 2 बुक है। एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण, और एक अपने वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। ये 2 बुक हैं, चाहे वो शेखावाटी सिक्कर वाले विद्यार्थी हो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाले विद्यार्थी हो। एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और एक वेक्टर कैलकुलस। देखो, आपका जो पेपर नंबर 3 है वही 40 नंबर का होगा। पेपर नंबर 3 कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। जो संख्यात्मक विश्लेषण बुक है वो कितने नंबर की होती है? 32 नंबर की। और सदिश कलन कितने नंबर की बुक होती है? 8 नंबर की। टोटल नंबर कितने हो गए? 40। तो पेपर 3 आपका 40 नंबर का है। 32 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके संख्यात्मक विश्लेषण से और 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके सदिश कलन से। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि आपकी यूनिट आती हैं, चाहे शेखावाटी सिक्कर वाले विद्यार्थी हो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाले विद्यार्थी हैं, आपके यूनिट आती है। तो मैं थोड़ी सिलेबस की आपको जानकारी दे देता हूं, आपको क्या पढ़ना है। देखो, हम बात करें जो 4 यूनिट है वो कहां से आएंगे? आपके संख्यात्मक विश्लेषण से। आपके 1 यूनिट होती है 8 नंबर की, तो 4 यूनिट कितने नंबर की होगी? 32 नंबर की। 32 नंबर का मैटर कहां से आता है? संख्यात्मक विश्लेषण। देखो, यूनिट नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपके एक तो चैप्टर 1 है, एक चैप्टर 2 है, एक चैप्टर कौन सा है? 3 है। यूनिट 2 की बात करें, इसमें आपके एक तो चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 6 है, और एक्सरसाइज कौन सी है? 7 है। 3rd यूनिट की बात करें तो इसमें आपके एक तो चैप्टर नंबर 8 है और एक कौन सा है? 11 है। और यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एक 9 है और एक कौन सा है? 10। इनसे कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, ये आपका सिलेबस है। आपके प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऊपर आता है एक और अथवा में आता है। दोनों क्वेश्चन कवर होंगे यदि आप ये चैप्टर पढ़ के जाओगे। और जो यूनिट नंबर 5 है वो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कहां से आती है। यूनिट नंबर 5 है वो कहां से आती है? सदिश कलन से आती है वो। और इसमें आपको देखो, एक तो चैप्टर 2 का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। चैप्टर 2 में आपके ग्रेडियंट, करल, 2-3 टॉपिक है। ग्रेड, ये 2-3 टॉपिक है वो चैप्टर 2 में पढ़ने हैं। और एक आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है? 5 पढ़ना है। ये मैटर आपको कहां से करना है? सदिश कलन से। तो आपको ये मैटर पढ़ना है, इस मैटर को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इनसे कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो एक एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। पेपर नंबर 3 की बात करें, 2 बुक आपके संख्यात्मक विश्लेषण और सदिश कलन। यूनिट 1 है। देखो, आपके प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट आती हैं, तो पेपर नंबर 3 की 4 यूनिट तो कहां से आएंगी? संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस से। और 1 यूनिट आपकी कहां से आएगी? वेक्टर कैलकुलस से आएगी। ओके, देखो, तो अभी तक जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, आपका एक पेपर कंप्लीट हो चुका है, उसमें थोड़ी एक डाउट क्लास और बनानी है मेरे को। पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐप पर कंप्लीट हो चुका है। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने अभी ऐप परचेज नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ऐप परचेज करें। वो कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे, आप कितनी भी बार उनको देख सकते हैं। एग्जाम तक आपके लिए कोर्स उपलब्ध रहेगा। कंप्लीट मैटर वहां पढ़ाया हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करें जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अपना
लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको अपने ऐप का, तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है। वही मोबाइल नंबर लगाने हैं, मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आएगी, आपके मोबाइल नंबर लगाने हैं, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी और फिर आपका नेम, ईमेल वगैरह लगाना है। उससे आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको नीचे से 3rd नंबर का बटन दे रखा है स्टोर का, स्टोर में जाना है। वहाँ BSc पार्ट 2nd के अनेक कोर्स दे रखे हैं, फिजिक्स का अलग से दे रखा है, मैथ का अलग से, फिजिक्स मैथ का एक साथ दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वो कोर्स परचेज कीजिए और अपने स्टडी को प्रारंभ कीजिए। वहाँ आपके लिए कंटिन्यू क्लासें आपको मिलेंगी, किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और किसी प्रकार के यदि कोई प्रॉब्लम होती है, ऐप वगैरह के बारे में कुछ पूछना है, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9983492507। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे संपर्क कर सकते हो। आप किसी प्रकार की यदि कोई ऐप डाउनलोड वगैरह में या कुछ पूछना हो आपको सिलेबस वगैरह के बारे में, कुछ जो भी आपके XYZ क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं वो पूछने हैं, तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो को रोक के आप सिलेबस उतार लो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाले हों, चाहे शेखावाटी सीकर वाले विद्यार्थी हों, दोनों के लिए ही यूनिट नंबर 1st में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ से, 2nd में यहाँ से, 3rd में यहाँ से, 4 में यहाँ से और 5 में यहाँ से। ओके, तो उतार लो एक बार आप सिलेबस। उतार लिया? हाँ, वीडियो को रोक के आराम से उतार लिया करो आप भी। देखो शुरुआत में आपके थोड़े से 1-2 इश्यू आ रहे थे नेट वगैरह, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपको पता है वीडियो वगैरह देखोगे तो आपका नेट वगैरह भी मिनिमम खर्च होगा, क्वालिटी भी आपको पता है एकदम आप 320 वगैरह में देखोगे, आराम से क्वालिटी भी आपको बेस्ट मिलेगी, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है तो आप कमेंट्स करके बता दिया करो। तो 1% ही सोचने वाली बात नहीं है। पढ़ाई के मामले में हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। आज देखिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3rd। देखो आज बुक लेके चल रहे हैं हम न्यूमेरिकल एनालिसिस। पहले हम कौन से बुक करवाएंगे आपको पेपर 3rd में? न्यूमेरिकल एनालिसिस करवाएंगे, संख्यात्मक विश्लेषण। और उसकी भी यूनिट कौन सी लेके चलेंगे आज? 1st। कौन सी यूनिट लेके चलेंगे? यूनिट नंबर 1st लेके चलेंगे। यूनिट 1st में अभी मैंने समझाया कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है आपको, 1st, 2nd और 3rd। पहले कौन सी पढ़ाएंगे आपको? 1st। एक्सरसाइज 1st का नाम क्या है? परिमित अंतरकलन। The calculus of finite differences, परिमित अंतरकलन या प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर, अंतर संकारकों में गुणधर्म तथा संबंध। तो देखो हम चैप्टर का नाम क्या है? परिमित अंतरकलन। तो आज इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी सबसे पहला टॉपिक डालिए अग्रांतर संकारक। फॉरवर्ड डिफरेंसिव ऑपरेटर। तो देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, आज हम स्टडी करेंगे अग्रांतर संकारक की। देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अग्रांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। किससे लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू अगर हम कैसे फाइंड करेंगे वो आपको भी समझाते हैं। एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझना। तो लिखिए आप, माना x के क्रमागत मान। देखो अग्रांतर संकारक होता है वो कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो समझो। हम कुछ x के क्रमागत मान लेके चल रहे हैं। माना x के क्रमागत मान a प्लस h, a प्लस 2h, डॉट डॉट a प्लस nh है, जिन पर फलन fx के मान, जिन पर फलन fx के मान क्रमशः
एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच है। तब x बराबर a पर, तब x बराबर a पर फलन fx का फर्तम अग्रांतर डेल्टा एफ ए होता है, और जहां डेल्टा एफ ए की वैल्यू क्या होती है वो समझो आप ध्यान से, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। देखो मैंने क्या लिखा है, देखो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं अग्रांतर संकारक के बारे में। अग्रांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। देखो अग्रांतर संकारक वगैरह ये उन मानों के निकलते हैं जब x के मानों में क्या दे रखा हो, समान अंतर दे रखा हो। जैसे यहाँ x के क्रमागत मान दे रखे हैं, जैसे a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन एच, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ समान अंतर चल रहा है। देखो एच का अंतर चल रहा है मानों में, और इन मानों पर फलन एफ एक्स के मान आपको पता है, x बराबर a पर एफ एक्स का मान क्या होगा? एफ ए होगा, a प्लस एच पर एफ ए प्लस एच, और a प्लस एन एच पर क्या होगा? एफ ए प्लस एन एच है। तब x बराबर a पर फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर क्या होता है? देखो डेल को हम बोलते हैं अग्रांतर संकारक, और डेल एफ ए को क्या बोलते हैं? x बराबर a पर फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर बोलते हैं। अकेला डेल दे रखा हो तो क्या बोलना है उसको? अग्रांतर संकारक। और डेल एफ ए को क्या बोलते हैं? x बराबर a पर फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर। तो अब x बराबर a पर फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर क्या होता है? डेल एफ ए होता है। जहां डेल एफ ए क्या होता है वो समझो आप। देखो नाम से लग रहा है अग्रांतर का आप संधि विच्छेद करोगे तो अग्र प्लस अंतर, तो एफ ए का आप अग्रांतर निकाल रहे हो, आप एफ ए का डेल निकाल रहे हो, तो क्या जाना है? उससे आगे जाना है। एफ ए से आगे कहां जाओगे? एफ ए प्लस एच, और अग्र प्लस अंतर, अंतर हो रहा है तो आपको क्या करना है? आगे जाना है और उस मान में से पीछे वाला मान घटाना है। तो डेल एफ ए क्या होता है दिमाग में रखना आपको, एफ ए प्लस एच माइनस क्या होता है? एफ ए होता है। पहले आगे की ओर जाना है। कहने का सिंपल सी बात है, डेल एफ ए कैसे निकालेंगे? पहले ए की जगह क्या लेना है? ए प्लस एच, और फिर जो फलन दे रखा है वो आप घटा दिया करो। ओके, तो आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। मैं फिर बोल दूं, ऐसे नहीं कि रटना स्टार्ट कर दो कि डेल एफ ए बराबर, आप समझे हो कि पहले आगे जाते हैं। एच क्या होता है? एक्स के मानों में या अंतर होता है। जैसे कोई आपको ये पूछे कि डेल एफ ए प्लस 2h या एफ ए प्लस 3h का मान बताइए, तो आप क्या बताओगे? इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं x बराबर a प्लस 3h पर एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है? अब एफ ए प्लस एफ, इसका प्रथम अग्रांतर निकालोगे आप एफ ए प्लस 3h का, तो आपको आगे जाना है। देखो डेल एफ ए ले रही थी तो आप आगे जा रही थी एफ ए प्लस एच, वो डेल एफ ए प्लस 3h लेंगे तो a प्लस 3h से आगे आपको पता है क्या आएगा? एफ ए प्लस 4h, और उसमें से क्या घटाना है? जो दे रखा है वो घटाना है। यहां भी आपने ये किया, एक आगे गई थी आप, एफ ए से आगे गई थी एफ ए प्लस एच, और फिर एफ ए प्लस एच में से आपने क्या घटाया था? एफ ए। तो वही करना है। डेल एफ ए प्लस 3h कैसे निकालोगे? पहले आगे जाओगे एफ ए प्लस 4h और फिर एफ ए घटाओगे। सिंपल सी बात होती है कि डेल कैसे निकाला जाता है, जो भी दे रखा होता है उसमें पहले h जोड़ा करो तो 4h होगा, और फिर जो दे रखा है फलन उसको ऐसे कैसे लिख दिया करो। जैसे कोई आपको पूछे डेल एफ ए प्लस 5h की वैल्यू बताओ, तो सिंपल सी बात है, कैसे बताओगे आप उसे? वही अग्रांतर संकारक बोलते हैं इसको, डेल को। तो वही है, पहले आगे जाना है a प्लस 5h, वही a प्लस 5h में पहले क्या जोड़ना है? h 6h होगा, और फिर जो एफ ए प्लस 5h है उसको ऐसे कैसे हम घटा देते हैं। तो यहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ओके, तो एक बार वीडियो को रोक के आप इसको उतार लो। देखो अब हम आगे बात करें। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू बताओ आप मेरे को। डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू क्या होगी? इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल और डेल एफ ए। डेल एफ ए क्या होता है मेरे को बताइए आप? एफ ए प्लस एच और माइनस क्या होता है? एफ ए होता है। और यहां से आप डेल को अंदर गुणा करोगे तो डेल एफ ए प्लस एच और माइनस डेल एफ ए आएगा आपके पास।
तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? डेल स्क्वायर एफ ए को क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, डेल एफ ए क्या होता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होता है। ये भी यहां समझा था, फिर डेल से अंदर गुणा कर दोगे। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि मेरे को डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात होती है। देखो डेल क्यूब एफ ए कैसे निकालोगे? आप इधर डेल से गुणा करेंगे तभी डेल क्यूब आएगा, तो उधर भी डेल से गुणा कर दो। क्या होगा? डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ए। बात समझ में आ रही है? आपने इधर किससे गुणा किया है बताइए? डेल से गुणा किया है तभी डेल क्यूब बनेगा, तो इधर भी हम डेल से गुणा करेंगे तो यहाँ डेल स्क्वायर, यहाँ भी डेल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार मैं आपको पूछूं कि आप इसकी वैल्यू बताओ डेल की पावर एन एफ ए की, तो हम क्या सीखे हैं? देखो, चाहे डेल एफ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो डेल स्क्वायर एफ ए क्या होता है? एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का द्वितीय अग्रांतर होता है। डेल क्यूब एफ ए क्या होता है? एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का तृतीय अग्रांतर होता है। डेल की पावर एन एफ ए क्या होता है? एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का एनवा अग्रांतर होता है। अब हम यहां सीख गए, देखो चाहे हम डेल एफ ए निकाल रहे हैं तो हम ये सीख रहे हैं कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आएगा। जैसे चाहे डेल स्क्वायर एफ ए निकालो आप, वही आ रहा है, देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, लेकिन डेल स्क्वायर है तो गुणा में एक डेल आ रहा है। चाहे डेल क्यूब एफ ए प्लस एच, देखो वही आ रहा है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आ रहा है, लेकिन डेल क्यूब है तो एक कम आ रहा है। डेल स्क्वायर है तो देखो एक कम आ रहा है, डेल क्यूब है तो क्या आ रहा है? डेल स्क्वायर। तो हम सीख गए कि जब डेल की पावर एन होगा तो एक कम आएगा, डेल की पावर एन माइनस वन, और यहां से क्या आएगा? वही डेल की पावर एन माइनस वन, ये आएगा आपके पास। तो डेल की पावर एन एफ ही होगा, डेल की पावर एन है तो यहाँ एक कम कर देना आप, एन माइनस वन। जैसे क्यूब है तो हम क्या लेते हैं? स्क्वायर। वही देखो एफ ए प्लस एच एफ ए तो आएगा आपके पास। तो सिंपल सी बात है, डेल की पावर एन एफ ए का मान कैसे निकालोगे आप? डेल की पावर एन है तो यहाँ डेल की पावर एन माइनस वन लिखोगे, पहले एक की जगह क्या लोगे? ए प्लस एच, फिर माइनस, वही डेल की पावर एन है तो डेल की पावर एन माइनस वन, फिर एफ ए को लिख देते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। देखो हम बात करें व्यापक रूप की बात करें, कहने का अर्थ एक्स के पदों की बात करें, तो एक्स के पदों में फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा। जैसे आपको कोई पूछे कि डेल एफ एक्स का मान बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पहले एक्स में क्या जोड़ते हैं? एच। डेल एफ ए का ये तो पढ़ा था, पहले ए में एच जोड़ रहे थे, फिर एफ ए को ऐसे कैसे घटा रहे थे। तो डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये, अरे इससे जैसे आप डेल एफ ए का मान निकालना है, सॉरी, आपको डेल एफ ए का मान निकालना है, तो आप एक्स की जगह इस फॉर्मूले में क्या रख दोगे? ए रख दोगे, डेल एफ ए का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो डेल को याद रखना है, डेल क्या कहता है कि पहले एक्स की जगह क्या लो? एक्स प्लस एच, फिर जो फलन है उसको ऐसे कैसे ही घटा दो। यदि पावर एन की बात करें, जैसे डेल की पावर एन एफ एक्स की बात करें, तो डेल की पावर एन है तो यहाँ डेल की पावर एन माइनस वन आएगा, और वही सिंपल सी बात है, पहले एक्स में एच जोड़ना है, माइनस डेल की पावर इधर एन है तो क्या आएगा? एन माइनस वन, और फिर एफ एक्स को ऐसे कैसे ही घटाना है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पे आपको ध्यान देना है। तो ये देखो व्यापक रूप की बात होगी, तो डेल आप समझ गए होंगे, डेल एफ एक्स कैसे निकाला जाता है। पहले एक्स की जगह क्या लेते हैं? एक्स प्लस एच, फिर वो एफ एक्स को ऐसे कैसे ही घटा देते हैं। ओके, एक बार वीडियो को रोक के उतार लो। देखो हम एक चर्चा और कर लेते हैं, साथ के साथ ही पश्चांतर संकारक की चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो वही समझ गए होंगे आप। देखो वही सबसे पहले हम बात करें, जैसे हमें पता है कि अग्रांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? अग्रांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। वैसे एक सिंपल सी बात होती है कि पश्चांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? नेबुला से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? नेबुला से। क्या बोलते हैं इसको? नेबुला बोलते हैं। पश्चांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? नेबुला से लिखा जाता है। तो आप बात को समझ गए होंगे, पश्चांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? नेबुला से। तो वही है, नाम से लग रहा है, पस का अर्थ होता है पीछे, प्लस अंतर। अभी समझाते हैं आपको। देखो
वैसे आप लिखना चाहो तो लिख देना कि पश्चांतर संकारक को नेबुला से लिखा जाता है, या इसको डेल की डेल भी बोलते हैं। इसको किससे लिखा जाता है? नेबुला से लिखा जाता है। वही है, जैसे देखो सिंपल भाषा में बात करें, जैसे आपको किसका मान निकालना हो, नेबुला एफ ए प्लस एच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? देखो वही है, x के क्रमागत मान एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच। आपके पास x के मान, उन पर एफ एक्स के मान क्या है? एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच है। देखो नेबुला की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, पीछे की ओर जाते हैं। जैसे ये एफ ए होता है, ये क्या होता है? एफ ए प्लस एच होता है। वैसे हम पढ़े तो इसको कैसे पढ़ेंगे? नेबुला एफ ए प्लस एच क्या होता है? x बराबर ए प्लस एच पर फलन एफ एक्स का फर्तम पश्चांतर होता है। नेबुला एफ ए प्लस एच क्या होता है? x बराबर ए प्लस एच पर एफ एक्स का फर्तम पश्चांतर बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें कहा जाते हैं, इसमें पहले एफ पश्चांतर संकारक नाम से लग रहा है, पहले पीछे की ओर जाते हैं। तो एफ ए प्लस एच से पहले क्या है? एफ ए है, तो पहले एफ ए को लिखते हैं और प्लस अंतर, बस प्लस अंतर, तो फिर आप जो दे रखा है वो घटा देते हैं इसमें। क्या ऐसे लिखोगे आप? नहीं। देखो फिर देखो एक बात को समझो आप, फिर तो क्या हुआ, आपके पास मान नेगेटिव आ गया। तो इसमें सिंपल सी बात होती है नेबुला में कि जो पहले मान दे रखा है वो लिखा जाता है और फिर उसमें पीछे वाला मान घटा देते हैं। सिंपल सी बात है, बस प्लस अंतर। बेटे बात को समझो, नेबुला कैसे निकलता है? जैसे नेबुला एफ ए प्लस एच निकालना है तो जो दे रखा है वो लिखो और उसमें पीछे वाला घटा दो। बस नाम आ रहा है ना, बस पीछे वाला मान। तो एफ ए प्लस एच से पीछे क्या आपको पता है? एफ ए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे को नेबुला एफ ए प्लस 5h का मान बताओ, तो सिंपल सी बात होती है, क्या होगा? पहले जो दे रखा है वो लिखो आप, एफ ए प्लस 5h, और फिर क्या घटाना है इसमें? पीछे वाला एफ ए प्लस 4h घटाना। सिंपल सी बात है। नेबुला में क्या करते हैं, पहले जो फलन दे रखा है उसको लिखते हैं, फिर यहां से क्या घटाते हैं? h घटाते हैं। ए प्लस 5h में से h घटाएंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 4h आएगा आपके पास। ऐसे ही देखो हम बात करें नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एच की बात करें तो नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एच क्या होगा? या हम बात करें, देखो बात को समझना आपको, तो नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच का मान क्या होगा आपके पास? तो आप वही दिमाग लगाओगे, या सिंपल हम यहीं से स्टार्टिंग कर दें। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको नेबुला, तो हम वही स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? नेबुला एफ ए की। नेबुला एफ ए की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ रही है? नेबुला क्या होता है, पहले जो दे रखा होता है वो लिखते हैं, फिर ए में से क्या घटाते हैं? एच। तो x के मान भी फिर आपको क्या लेने पड़ेंगे? x के मान a माइनस एच, ए प्लस एच, ए प्लस 2h डॉट डॉट ए प्लस एन एच है, जिन पर एफ एक्स के मान एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच है। तो नेबुला एफ यही होगा। देखो सिंपल सी बात है, नेबुला को दिमाग में रखना है, पहले जो दे रखा है वो लिखना है, फिर उसमें से एच घटाना है। नेबुला स्क्वायर कोई पूछे एफ ए की वैल्यू बताओ तो कैसे बताओगे आप? इसको ऐसे लिखोगे आप, नेबुला और फिर यहां से नेबुला एफ ए। देखो नेबुला एफ ए की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, एफ ए माइनस एच। अब नेबुला को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नेबुला एफ ए आएगा और यहां से क्या आएगा? नेबुला एफ ए माइनस एच आएगा आपके पास। क्या आएगा? नेबुला एफ ए माइनस एच। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि नेबुला क्यूब एफ ए का मान बताओ, तो सिंपल सी बात होती है, इधर नेबुला से गुणा करना पड़ेगा तो उधर भी नेबुला से गुणा करना पड़ेगा। क्या आएगा? नेबुला स्क्वायर एफ ए और माइनस नेबुला स्क्वायर एफ ए माइनस एच। इसी प्रकार कोई पूछे कि नेबुला की पावर एन का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 3 है तो 2 आता है। अब n है तो नेबुला की पावर क्या आएगी? n माइनस 1। पहले जो दे रखा है वो लिख दिया करो। नेबुला की पावर n है तो नेबुला की पावर n माइनस 1, फिर पीछे की ओर जाया करो, कहने का a में से h घटाया करो। वही जनरल फॉर्म की बात करें, व्यापक रूप की बात करें, तो जैसे कोई पूछे आपको नेबुला एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपल दिमाग में रखना है कि पहले जो फलन है उसको लिखा जाता है, फिर x में से क्या घटाते हैं हम? h घटाते हैं। x में क्या घटाते हैं? h। कोई n के पदों में पूछे, जैसे नेबुला की पावर n एफ एक्स का मान क्या होगा, तो नेबुला की पावर n है तो n माइनस 1 लिखना है और आपको क्या करना है? पहले फलन को लिखना है, फिर फलन के x में से क्या घटाना है? h। तो छोटी छोटी बातें हैं, एक एक बात को ध्यान से पढ़ो आप। बात समझ में आ रही हो कि पावर n है तो n माइनस 1 आएगी। नेबुला में क्या करते हैं? पहले फलन को लिखते हैं, फिर x में से क्या घटाते हैं? h घटाते हैं।
तो आराम से आप वीडियो को रोको और ये पश्चांतर संकारक की का जो बेसिक है वो उतारो आप। देखो अब हम कुछ रिलेशन की बात करेंगे डेल्टा और नेबुला की। जैसे अंतर संकारकों के हम क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर, जो अंतर संकारकों के गुणधर्म है वो पढ़ेंगे। आप देखिए, आप मिल गया होगा टॉपिक सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ये एक दो एग्जाम्पल रह गए हैं, इसको अभी एक बार, हाँ एक बात और अभी आपको नहीं बताई मैंने, अग्रांतर सारणी और पश्चांतर सारणी की भी चर्चा करेंगे। देखो ये बेसिक चल रहा है। अभी अग्रांतर के बारे में समझो कि जैसे डेल एफ ए क्या होता है, पहले ए में एच जोड़ते हैं फिर एफ ए को ऐसे कैसे घटाते हैं। नेबुला एफ ए के बारे में समझो कि पहले एफ ए लिखते हैं फिर ए में से एच घटाते हैं। बेसिक समझो अभी अग्रांतर का और पश्चांतर का। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अग्रांतर सारणी की, क्योंकि अभी तक हमने सारणी की चर्चा नहीं की, क्योंकि सारणी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अग्रांतर सारणी क्या होती है आपके पास, वही देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसकी बात करना भी जरूरी है। तो अग्रांतर सारणी क्या होती है वो देखो। देखो हम x के कुछ मान लेके चल रहे हैं। देखो x के कुछ मान लेके चल रहे हैं। जैसे हमने x की वैल्यू ले ली a प्लस एच, ए कहीं तक भी ले लो, इसमें कोई रटने वाली चीजें नहीं है। a प्लस 2h, a प्लस 3h तक ही ले लेते हैं, क्योंकि बात समझानी है आपको। तो और यहाँ लेना चाहो तो आप a प्लस 4h भी ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बात को समझो। वैसे आप तो सब जानते हैं कि x के मान है, इन पर fx के मान क्या होंगे, एफ ए प्लस एच, x बराबर a प्लस 2h पर fx का मान क्या होगा, एफ ए प्लस 2h, ये क्या होगा एफ ए प्लस 3h होगा, और ये क्या होगा एफ ए प्लस 4h होगा, ये होगा। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, अग्रांतर सारणी। तो अग्रांतर संकारक को किससे लिखा जाता है, डेल से लिखा जाता है। यहाँ क्या लिखना आपको, डेल एफ एक्स लिखना है। क्या लिखना है, डेल एफ एक्स। देखो अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे आप, एफ ए घटाओगे। क्या घटाओगे, एफ ए। और इसको डेल के पदों में लिखना है। सबको पता होगा इसको क्या लिखा जाता है, डेल एफ ए बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डेल एफ ए। एफ ए प्लस 2h में से क्या घटाओगे आप, एफ ए प्लस एच घटाओगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल एफ ए प्लस एच बोलते हैं। यही तो मैंने समझाया था आपको कि डेल कैसे निकलता है, पहले एच जुड़ता है फिर जो दे रखा होता है वो घटाते हैं डेल में। देखो चीजों को समझो। देखो अग्रांतर सारणी सिखा रहे हैं आपको, वही पहले एफ ए प्लस 3h में से क्या घटाओगे, एफ ए प्लस 2h। यहाँ पर क्या आएगा तो इसमें से घटाना। अब इसको डेल के पदों में भी लिखना है, क्योंकि अग्रांतर सारणी बना रहे हो और अग्रांतर संकारक डेल से लिखा जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल एफ ए प्लस 2h। इसको क्या लिखते हैं, डेल एफ ए प्लस 2h। यहाँ देखो आप क्या घटाओगे, एफ ए प्लस 4h में से क्या घटाओगे, एफ ए प्लस 3h। और इसको हमें पता है किससे लिखा जाता है, डेल एफ ए प्लस 3h से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है इसको, डेल एफ ए प्लस 3h। सब जानते हैं डेल एफ ए प्लस 3h का मान। मैंने डेल क्या समझाया था कि पहले h जोड़ते हैं तो 4h होगा, ए प्लस 4h, और फिर जो दे रखा होता है उसको घटा देते हैं। तो अग्रांतर सारणी ये घटाते जाना है और इसको डेल के पदों में लिखते जाना आपको। ओके, देखो अब डेल आ गया, अब क्या आएगा, डेल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा आपके पास, डेल स्क्वायर। वही कैसे बनाओगे आप, अब क्या करना है, इसमें से ये घटाना है। तो आपको घटाना है डेल एफ ए प्लस एच में से क्या घटाना है, डेल एफ ए घटाना है। डेल एफ ए प्लस एच में से क्या घटाना है, डेल एफ ए। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डेल स्क्वायर एफ ए होती है। क्या होती है, डेल स्क्वायर एफ ए। अब इसमें से क्या घटाओगे आप, डेल एफ ए प्लस 2h में से क्या घटाओगे, डेल एफ ए प्लस एच। और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। ये जानते हो ना आप।
देखो अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं, इसमें से घटाते हैं, आपने घटा दिया। अब ये देखो आपको पता है डेल स्क्वायर एफ ए का मान ही होता है, क्योंकि डेल स्क्वायर एफ ए का मान आप देखना पीछे मैंने क्या लिखाया था, मैंने बोला था डेल स्क्वायर है तो डेल लिखा करो, पहले वही ए में एच जोड़ा करो, फिर जो दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख दिया करो एफ ए को। जैसे मैं बात करूं डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच की, तो वही है डेल स्क्वायर है तो डेल लिखा जाएगा, पहले डेल में हम क्या करते हैं अग्रांतर में पहले एच जोड़ते हैं, तो एच जोड़ेंगे तो 2h होगा, फिर जो फलन दे रखा है उसको ऐसे कैसे घटा दिया करो आप। अब यहाँ बात करें तो यहाँ आप किस में से क्या घटाओगे, यहाँ आप डेल एफ ए प्लस 3h में से क्या घटाओगे, डेल एफ ए प्लस 2h, डेल एफ ए प्लस 3h में से ये घटाओगे। और देखो डेल है तो क्या लिखा जाता है डेल स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि इसमें छोटे वाला पद आता है डेल में, क्योंकि h भी जुड़ता है ना फिर, तो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h का मान कैसे निकालोगे, डेल स्क्वायर है तो डेल पहले h जोड़ोगे तो आपको पता है 3h बनेगा, फिर ऐसे कैसे। एक एक बात को ध्यान से समझाना कि डेल की प्रॉपर्टीज मैंने क्या पढ़ाई थी कि डेल की पावर 3 है तो डेल स्क्वायर लिखा जाता है, डेल स्क्वायर है तो क्या लिखा जाता है डेल। पहले डेल अग्रांतर संकारक निकालते हैं तो इसमें आगे की ओर जाते हैं, पहले h जोड़ते हैं और फिर जो देर का उसको ऐसे कैसे घटाते हैं। ओके देखो वही डेल स्क्वायर एफ एक्स के लिए भी बना लिया, अब किसके लिए बनाओगे आप, डेल क्यूब एफ एक्स के लिए। कैसे बनाओगे, इसमें से क्या घटाओगे, ये तो आप घटाओगे हाँ डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे, डेल स्क्वायर एफ ए, ये घटाओगे आप डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे। और आपको पता है ना डेल स्क्वायर है तो क्या लिखा जाता है डेल क्यूब, और यहाँ छोटे वाला आता है डेल में एफ ए, क्योंकि डेल क्यूब एफ ए का मान निकालना है तो ऐसे निकालोगे, क्यूब है तो स्क्वायर और पहले एच जोड़ते हैं फिर फलन को ऐसे कैसे लिखते हैं। देखना पीछे मैंने अग्रांतर समझाया था, वहां समझाया था कि इसका मान क्या होता है डेल क्यूब एफ ए। यहाँ क्या करोगे आप डेल एफ ए प्लस 2h में से क्या घटाओगे, डेल एफ ए प्लस एच। देखो डेल है तो डेल स्क्वायर आएगा, डेल में छोटे वाला पद आता है ना एफ ए प्लस एच, घटा दोगे। अब देखो आगे भी सारणी बन रही है, अब क्या आएगा दिखाई दे रहा होगा यहाँ डेल की पावर 4 एफ एक्स आएगा, क्या आएगा डेल की पावर 4 एफ एक्स आएगा आपके पास से। और यहाँ क्या होगा वही है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे आप, डेल स्क्वायर एफ ए, दिखाई दे रहा होगा यहाँ। थोड़ी दिक्कत भी आ रही हो तो एक बार देख लेना आप। फिर देखो आप डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से क्या घटाया, मैं समझा दूं, डेल स्क्वायर सॉरी ये क्या लिख दिया हमने, ये डेल स्क्वायर था यहाँ और ये क्या बनेगा डेल क्यूब बनेगा। आप जानते हो इन चीजों को, तो आप बेसिक बात है कि आप इसमें से घटाओगे, और डेल स्क्वायर है तो क्या बनेगा डेल क्यूब बनेगा, छोटे वाला लिखते हैं। अब वही है यहाँ देखो डेल क्यूब एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे, नॉर्मल सी बातें आप जानते हैं। देखो ये डेल क्यूब एफ एक्स वाला कॉलम है, इसमें सभी पद डेल क्यूब के आएंगे। ये डेल स्क्वायर वाला कॉलम है, इसमें सभी पद कौन से आएंगे डेल स्क्वायर वाले। तो वही है डेल क्यूब एफ ए प्लस एच में से डेल क्यूब एफ ए घटाना। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि डेल क्यूब है तो क्या आएगा डेल की पावर 4, और कौन सा लिखा जाएगा छोटे वाला, छोटा कौन सा एफ ए प्लस एच में, एफ ए में से एफ ए है तो ये आएगा आपके पास डेल की पावर 4 एफ ए। ओके देखो तो ये समझ गए होंगे अग्रांतर सारणी कैसे बनाई जाती है। जैसे एक्स के मान लेके चल रहे हैं, एफ एक्स के मान लेके चल रहे हो, ये घटा रहे हो आप, ये इसमें घटा रहे हो, इसमें घटा रहे हो, इसमें घटा रहे हो, और आप इसको डेल के पदों में लिख रहे हो। आप इसमें से ये घटा रहे हो, आप इसमें से ये घटा रहे हो, आप इसमें से ये घटा रहे हो आप, और इसको सभी को डेल स्क्वायर के पदों में लिख रहे हैं। फिर इसमें से ये घटा रहे हो आप और इसमें से ये घटा रहे हैं, और सभी को किसके पदों में लिखते हैं डेल क्यूब के पदों में लिखते हैं। फिर डेल क्यूब एफ ए प्लस एच में से डेल क्यूब एफ ए घटाएंगे और वहां डेल की पावर 4 के पदों में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। हम यहाँ से एक बात सीख रहे हैं कि जो अग्रांतर सारणी होती है उसमें देखो यहाँ x का मान a था, एफ एक्स का मान भी क्या है एफ ए, डेल एफ एक्स का पहला पद भी क्या है डेल एफ ए है, और डेल स्क्वायर एफ एक्स का पहला पद भी क्या है डेल स्क्वायर एफ ए है, डेल क्यूब एफ एक्स का पहला पद भी क्या है डेल क्यूब एफ ए है, और डेल की पावर 4 एफ एक्स का पहला पद भी क्या है डेल की पावर 4 एफ ए है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है देखो, x का अंतिम पद क्या था a प्लस 4h, एफ एक्स का तो कोई बात नहीं एफ ए प्लस 4h, लेकिन अब देखो यहाँ क्या हो रहा है डेल एफ एक्स वाले कॉलम का अंतिम पद क्या है डेल एफ ए प्लस 3h, डेल स्क्वायर एफ एक्स वाले कॉलम का अंतिम पद क्या है और भी कम हो रहा है। देखो ये तो 4 तक था, ये 3 तक ही आ गया, 3h तक ही, ये देखो a प्लस 2h तक ही आ गया। ये कहाँ तक आ गया डेल क्यूब एफ एक्स का अंतिम पद एफ ए प्लस एच तक ही आ गया, और डेल की पावर 4 एफ एक्स का अंतिम पद कहाँ तक आ गया एफ ए तक ही आ गया। तो नीचे से कंटिन्यू मान क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं अग्रांतर सारणी में,
ऊपर मान सेम चलता है। जैसे x के पहले पद को आप a पढ़ रहे हो तो दिमाग में रखना fx का भी पहला पद fa होगा और डेल fx का भी पहला पद क्या होगा, डेल fa होगा। डेल स्क्वायर fx का पहला पद भी क्या होगा, डेल स्क्वायर fa। डेल क्यूब fx का पहला पद भी क्या होगा, डेल की पावर 4 fa। और डेल क्यूब fx का पहला पद भी क्या होगा, डेल क्यूब fa। और डेल की पावर 4 fx का पहला पद भी क्या होगा। तो ऊपर से मान कंटिन्यू सेम चलते हैं। एक चीज और समझना अगर अंतर सारणी में आप, कि जैसे डेल स्क्वायर fx है, इसका पहला पद हमें पता है डेल स्क्वायर fa होगा। दूसरा पद क्या होगा, आगे इससे आगे डेल स्क्वायर fa प्लस h। उससे आगे वाला पद क्या होगा, डेल स्क्वायर fa प्लस 2h। समझ रहे हो ना। जैसे डेल fx का पहला पद क्या होगा, डेल fa। दूसरा पद क्या होगा, डेल fa प्लस h, फिर डेल fa प्लस 2h, फिर डेल fa प्लस 3h। अब a प्लस 4h तक है तो वो कंटिन्यू कम होते जाएंगे, आपको पता है ना। तो ऊपर से पद सेम चलते हैं कि fx का पहला पद fa है तो डेल fx का भी पहला पद डेल fa होगा ना। ये चीज दिमाग में रखना क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आज चैप्टर का बेसिक चल रहा है। बेसिक क्या है, एग्जाम वगैरह में भी आपसे पूछ सकता है कि आप कुछ मान दे दिए आपसे x के और उन पर fx के मान दे दे और आपसे बोले कि अग्रांतर सारणी बनाओ, तो वही अग्रांतर सारणी में डेल fx डेल स्क्वायर fx वगैरह चलता है और ऐसे आपको क्या बनानी है, अग्रांतर सारणी। ओके, तो वीडियो को रोक के उतार लो आप। ये भी देखो, अब हम समझेंगे पश्चांतर सारणी के बारे में। वही आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो, पश्चांतर सारणी के बारे में समझेंगे। वही x के हम कुछ मान लेके चल रहे हैं। जैसे हमने x के मान लिए a प्लस एच, a प्लस एच लिया हमने, फिर a प्लस 2h और हमने लिया है लास्ट में a प्लस 3h। ये x के कुछ मान हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि x बराबर a पर fx की वैल्यू क्या होती है, fa होती है, और x बराबर a प्लस h पर fx की वैल्यू क्या होती है, fa प्लस h, और x बराबर a प्लस 2h पर fx की वैल्यू क्या होती है, fa प्लस 2h, और x बराबर a प्लस 3h पर क्या होती है, fa प्लस 3h। देखो, हम पश्चांतर सारणी बना रहे हैं तो भी मैंने समझाया था पश्चांतर संकारक को किससे लिखा जाता है, नेबुला से लिखा जाता है। तो यहां आपको क्या लिखना है, नेबुला fx लिखना है। क्या लिखना है, नेबुला fx। और वही है, देखो, चाहे अग्रांतर सारणी बनाओ और चाहे पश्चांतर सारणी बनाओ, नीचे वाले पद में से कौन सा पद घटाना, आपको ऊपर वाला पद लेस करना है। तो वही बात है, यहाँ fa प्लस h में से आपको क्या लेस करना है, fa। लेकिन अब इसको लिखना किसके पदों में है, नेबुला के पदों में। तो ये आपको पता है नेबुला में बड़े वाला लिखा जाता है, आपको पता होगा। ये किसका मान, नेबुला के पदों में नेबुला fa प्लस h का मान है। क्योंकि नेबुला का मान कैसे निकालते हैं कि पहले जो दे रखा है होता है वो लिखते हैं, फिर उसमें से क्या घटाते हैं, h घटाते हैं। a प्लस h में से h घटाएंगे तो a आएगा आपके पास। देखो, यहां आप क्या करोगे, fa प्लस 2h में से क्या घटाओगे आप, fa प्लस h, और इसको क्या लिख सकते हो आप, नेबुला fa प्लस 2h। क्या लिख सकते हैं इसको, नेबुला fa प्लस 2h। देखो, आप इसमें से घटाओगे अब, तो ये क्या है, fa प्लस 3h और माइनस fa प्लस 2h, और इसको नेबुला के पदों में क्या लिख सकते हो आप। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, x के मान माने आपने, fx के मान माने। अब fa प्लस h में से सबसे पहले आप क्या घटा रहे हो, आप मेरे को बताओ, fa घटा रहे हो। तो ये फिर इसमें से ये घटाते हैं, देखो, फिर इसमें से ये घटाते हैं। अब इसको नेबुला के पदों में हम लिखना चाहें तो आप मेरे को बताओ, इसमें से घटाया। देखो, नेबुला में क्या होता है, पहले नेबुला fx का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है था आपको, fx जो है वो लिखते हैं पहले। तो नेबुला fx होता है fx माइनस h। कहने का पहले जो फलन दे रखा होता है वो लिखते हैं, फिर फलन के x में से h घटाते हैं। तो नेबुला fa प्लस 2h क्या होगा कि पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे, फिर फलन के जो भी x वगैरह है उसमें से h घटाओगे आप, तो a प्लस 2h में से h घटाओगे तो a प्लस h। ये पढ़ाया था मैंने नेबुला fa का मान, पहले fa लिखो फिर
ए में से एच घटाओ तो नेबुला एफ ए प्लस 2एच का मान क्या होगा, पहले एफ ए प्लस 2एच लिखो फिर एफ ए प्लस 2एच, तो ए प्लस 2एच में से एच घटाओ क्या आएगा, एफ ए प्लस एच आएगा आपके पास। ओके, हम यहां बात करें, देखो नेबुला एफ ए प्लस 3एच की वैल्यू क्या होगी, तो जो पहले फलन दे रखा है वो लिखो, फिर यहाँ a प्लस 3h में से क्या घटाओ आप, h घटाओ, तो कितना आएगा a प्लस 2h, तो ये नेबुला एफ ए प्लस 3h की वैल्यू है। ये देखो पश्चांतर सारणी बना रहे हैं तो हमें नेबुला के पदों में लिखना आपको पता है। आगे कौन सा कॉलम आएगा, फिर नेबुला स्क्वायर एफ एक्स वाला कॉलम आएगा आपके पास, वही है। अब की बार आप नेबुला एफ ए प्लस 2h में से क्या घटाओगे, नेबुला एफ ए प्लस h घटाओगे आप, और यहां से क्या होगा, देखो नेबुला है तो क्या लिखा जाएगा, नेबुला स्क्वायर, और फिर क्या लिखते हैं, देखो यहां आप दिमाग में रखा करो, वहां छोटे वाला लिखते हैं डेल में, अग्रांतर में या पश्चांतर में कौन सा आता है, बड़े वाला। जैसे नेबुला है तो नेबुला स्क्वायर कर दिया करो, बड़े वाला पद लिख दिया करो। वहां डेल डेल था तो हम डेल स्क्वायर कर रहे थे, वहां कौन सा लिख रहे थे, छोटे वाला पद है। तो यहां देखो आप, कोई पूछे नेबुला स्क्वायर एफ, इसको यही लिखा जाता है, नेबुला है तो नेबुला स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्या होता है, देखो नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 2h का मान निकालना हो तो ऐसे निकालोगे, नेबुला लिखोगे, पहले जो फलन है वो लिखोगे, फिर h घटाओगे आप, ए प्लस 2h में से h घटाएंगे तो a प्लस h। देखो यहाँ कैसे लिखा जाएगा, आप क्या करोगे, नेबुला एफ ए प्लस 3h में से क्या घटाओगे आप, नेबुला एफ ए प्लस 2h, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 3h, क्योंकि आपको पता है जब नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 3h का मान निकालेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, क्योंकि नेबुला स्क्वायर है तो क्या लिखा जाएगा, नेबुला, और जो पहले फलन है वो लिखते हैं, फिर फलन की में से क्या घटाते हैं, यहां में से h घटाते हैं, h घटाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2h। ओके, देखो अभी आगे भी कॉलम बन रहा है तो आगे वाला कॉलम बना दो, नेबुला की पावर 4 एफ एक्स, वही है नेबुला क्यूब एफ ए प्लस 3h में से क्या घटाओगे आप मेरे को बताइए, सॉरी नेबुला स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्यूब भी है, और यहाँ नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 3h में से क्या घटाना आपको, नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 2h, ये घटाओगे आप, नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 3h में से क्या घटाओगे आप, नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 2h, इसमें से घटाना है। सबको पता है नेबुला स्क्वायर है तो क्या आएगा, नेबुला क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ए प्लस 3h, क्योंकि नेबुला क्यूब एफ ए प्लस 3h का मान ऐसे निकालोगे, नेबुला क्यूब है तो क्या लिखोगे, नेबुला स्क्वायर, पहले फलन लिखा जाता है, फिर फलन की जो भी है यहां से इसमें h घटाते हैं तो क्या बनता है, a प्लस 2h। ओके, तो ये क्या हो गई, पश्चांतर सारणी हो गई आपके पास, क्या हो गई, पश्चांतर सारणी। तो अब यहाँ देखो रिजल्ट क्या निकला, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप वर्क कितना ही करो वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम रिजल्ट की बात करें तो हम यहाँ से एक बात सीख रहे हैं, देखो पश्चांतर सारणी तो आपको पता चल गई होता क्या इसमें, जैसे वहां अग्रांतर में डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, तो यहाँ नेबुला एफ एक्स, नेबुला स्क्वायर एफ एक्स, नेबुला क्यूब एफ एक्स। नेबुला एफ एक्स वाले कॉलम में सभी पद नेबुला के पदों में लिखे जाते हैं, नेबुला स्क्वायर एफ एक्स वाले कॉलम में सभी पद नेबुला स्क्वायर के रूप में लिखे जाते हैं, और नेबुला क्यूब एफ एक्स वाले कॉलम में सभी पद नेबुला क्यूब के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे देखो सभी पद नेबुला स्क्वायर के रूप में, या सभी पद देखो नेबुला के रूप में, वहां देखो नेबुला क्यूब के रूप में। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये तो आप समझ गए, इसमें घटाते हैं इसमें घटाते हैं, बात तो आपके समझ में आ गई होगी। देखो यहां से रिजल्ट ये मिल रहा है कि देखो x का अंतिम पद क्या है, a प्लस 3h है, तो fx का भी अंतिम पद क्या होगा मेरे को बताओ आप, fa प्लस 3h होगा। लेकिन देखो नेबुला देखो, फिर आप नेबुला fx वाले कॉलम का भी अंतिम पद क्या है, नेबुला fa प्लस 3h, नेबुला स्क्वायर fx वाले कॉलम का भी अंतिम पद क्या है, नेबुला स्क्वायर fa प्लस 3h, कहने का तो a प्लस 3h के रूप में चल रहा है देखो आप, और नेबुला क्यूब एफ एक्स में एक ही पद है, उसका भी देखो मान क्या है, a प्लस 3h के रूप में। लेकिन ऊपर देखो एफ एक्स का पहला पद क्या था, एफ ए, लेकिन नेबुला एफ एक्स का पहला पद क्या है, नेबुला एफ ए प्लस एच, आगे चला गया देखो। नेबुला स्क्वायर एफ एक्स का पहला पद क्या है, नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 2h, नेबुला क्यूब एफ एक्स का पहला पद क्या है, नेबुला क्यूब एफ ए प्लस 3h। तो इसमें क्या होता है, ऊपर से तो कंटिन्यू मान, जैसे अग्रांतर सारणी में क्या हो रहा था, एफ एक्स का मान एफ ए था तो डेल एफ एक्स का मान भी पहला पद डेल एफ ए था, इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे इसमें एफ एक्स का पहला पद एफ ए है तो नेबुला एफ एक्स का पहला पद क्या होता है, एक ज्यादा, नेबुला एफ ए प्लस एच। नेबुला स्क्वायर एफ एक्स का पहला पद क्या होता है, नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 2h, और नेबुला क्यूब एफ एक्स का पहला पद क्या होता है, नेबुला क्यूब एफ ए प्लस 3h। कंटिन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन नीचे अंतिम पद देखो आप,
ऊपर वाला पद तो कंटिन्यू बढ़ता है इसमें, लेकिन अंतिम पद देखो आप, जैसे x का अंतिम पद क्या है, a+3h है, तो नेबुला fx का भी अंतिम पद मेरे को बताओ क्या है, नेबुला fa+3h है। नेबुला स्क्वायर fx का भी अंतिम पद क्या है, देखो अंतिम पद वही 3h चल रहा है, देखो a प्लस है 3h, तो अंतिम पद समान रहता है। तो कोई आपको पूछे जैसे x के मान a से लेकर कहां तक दे रखे हैं, a+7x तक, और नेबुला वाली सारणी बना रहा है, और आपको पूछे कि नेबुला की पावर 5a+7h का मान बताओ, तो आप देखोगे x के मान a से लेकर a+7h तक दे रखे हैं, तो हमें पूछ रहा है नेबुला की पावर 5f+7h का मान, तो हम देखते बता देंगे कि नेबुला की पावर जो 5fx वाला कॉलम है उसका अंतिम पद क्या होगा, नेबुला की पावर 5fa+7h होगा। ओके, क्योंकि हमें पता है जैसे x का a+3h अंतिम मान क्या है, x का अंतिम पद क्या है, a+3h है। हमें कोई पूछे कि नेबुला स्क्वायर fa+3h का मान बताओ, हम देखते हैं बता देंगे नेबुला स्क्वायर fa+3h का मान क्या होगा, नेबुला स्क्वायर fx वाले कॉलम का अंतिम पद होगा नेबुला स्क्वायर fa+3h। तो जो अंतिम पद है वो ही सेम चलता है, उसमें नेबुला आता जाता है, ऊपर से पद कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। तो इन चीजों की आपको गहनता से स्टडी करनी है, एक एक बात को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ओके, वीडियो को रोक के उतार लो एक बार आप। देखो आज थोड़ा सा मैं बेसिक ही करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह हम लेंगे। आगे वाला टॉपिक देखो आप पे, आगे वाला टॉपिक क्या दे रखा है कि अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध, पेज नंबर 9 पे देखो आप पे। बुक कौन से लेके आते हो आपको पता होगा, सभी प्यारे विद्यार्थी जेपीएच की बुक पढ़ते होंगे आप लोग। हाँ, जेपीएच की बुक ही पढ़ा करो आप, क्योंकि उन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध। वही हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स, हम पढ़ेंगे अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध पढ़ेंगे हम। देखो पहला संबंध क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखो, बुक में छोटे छोटे संबंध दे रखे हैं। पहला संबंध क्या दे रखा है कि अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है, कि अचर फलन पर अंतर संकारक डेल क्या होता है, शून्य होता है। अंतर संकारक की डेल क्या होता है, शून्य होता है। ये अपना पहला संबंध दे रखा है, इसको हमें प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे प्रूव करोगे, आप एक फलन लेके चलोगे, कैसा अचर लेके चलोगे, तो आपने मान लिया fx इक्वल कांस्टेंट, अचर फलन मान लिया। अब आपको क्या करना है, डेल fx की वैल्यू निकाल, एक अचर फलन लेना है, उसका आपको डेल क्या दिखाना है। देखो अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है। आपको कहने का अर्थ यह है कि जो अचर फलन होगा कोई, उसका डेल आपको क्या दिखाना है, शून्य दिखाना है। तो अचर फलन ले लिया, इसका डेल ले रहे हो, आपको इसका मान 0 दिखाना है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि डेल fx का मान क्या होता है, आपको पढ़ाया गया था कि डेल में पहले h जुड़ता है, फिर फलन को ऐसे कैसे लिखा जाता है। अब आपको पता है कि fx की वैल्यू क्या है, यहाँ आपके पास c है, तो आपको पता है fx प्लस h की वैल्यू भी क्या होगी, c होगी। जैसे आपको fx की वैल्यू c है, कोई पूछे f5 का मान भी आप c बताओगे, दोनों पक्षों में x की जगह 5 रखोगे और f5 की वैल्यू फाइंड करोगे आप। fx प्लस h की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, दोनों पक्षों में x की जगह क्या पुट करोगे आप, x प्लस h, तो और fx प्लस h की वैल्यू फाइंड करोगे आप, ये c माइनस c, और बराबर कितना आ गया, 0। क्या आ गया आपके पास, 0। तो fx c था, तो हमें पता है fx प्लस h भी c होगा, fx c तो 0 आ गया। देखो तो ये अपना पहला रिलेशन कंप्लीट हो गया। देखो दूसरा संबंध क्या दे रखा है, छोटे छोटे संबंध दे रखे हैं, इनको समझते रहो आप। दूसरा क्या दे रखा है, अचर राशि के लिए संकारक डेल है, वो क्या है, कर्वनिमेय है। कहने का दूसरा संबंध क्या है, अचर राशि के लिए, अचर राशि के लिए अंतर संकारक
डेल क्या है, क्रम विनिमेय है। ये अपना सेकंड रिलेशन है। अंतर संकारक डेल क्या है, क्रम विनिमेय है। ध्यान से समझो आप इसके बारे में भी। कहने का अर्थ हम क्या लेके चल रहे हैं, सिंपल समझो आप। तो जैसे आप ये लेके चल रहे हो डेल सी एफ एक्स, क्रम विनिमेय सब जानते हैं ना, ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। गुणा के लिए क्रम विनिमेय गुणा वाला ही होगा, यहाँ प्लस वाला क्रम विनिमेय नियम सिद्ध नहीं होगा, यहाँ गुणा वाला होगा। तो एक हम क्या लेके चल रहे हैं, अचर राशि लेके चल रहे हैं। और उसके लिए हमें कहने का डेल सी बराबर क्या दिखाना है, सी डेल दिखाना है। ए बी बराबर बी ए दिखाना पड़ता है क्रम विनिमेय के लिए। तो आप क्या करोगे, देखो आप ये लेके चल रहे हो, मैंने क्या किया, इसको जैसे मैंने मान लिया, कुछ भी मान लो आप, जैसे मैंने f1x या फाई एक्स साई एक्स कुछ भी मान लो आप। देखो इनमें वो टेंशन लिया मत करो आप। मैंने क्या माना, सी एफ एक्स को मैंने क्या माना, देखो साई एक्स मान लिया मैंने, क्या माना, देखो मैं डेल सी एफ एक्स लेके चल रहा हूं। सी एफ एक्स को मैंने क्या माना है, साई एक्स माना है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मान क्या होगा, तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि डेल के लिए मैंने क्या पढ़ाया आपको भी, कि डेल क्या कहता है कि पहले x में h जोड़ो, डेल एफ एक्स, तो क्या था एफ एक्स प्लस एच, एक्स में h जोड़ रही थी। पहले आगे की ओर चलते हैं h, तो और फिर जो फलन होता है उसको ऐसे कैसे घटा देते हैं, डेल ऐसे निकलता है। अब देखो आपने सी एफ एक्स को साई एक्स माना था, अब मेरे को साई एक्स प्लस एच का मान चाहिए। साई एक्स प्लस एच का मान कैसे निकालोगे आप, दोनों पक्षों में x की जगह क्या रखोगे, x प्लस एच। तो साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्या होगा, साई एक्स प्लस एच का मान सी एफ एक्स प्लस एच होगा। दोनों पक्षों में x की जगह x प्लस एच रख देंगे। और साई एक्स का मान आपने क्या माना था, किसको माना था, सी एफ एक्स को। अब यहां से आपको पता है c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, यही बचेगा। और आपको यह भी पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, सी डेल एफ एक्स। सी तो बाहर है, और ये किसकी वैल्यू आपको पता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स किसकी वैल्यू है, डेल एफ एक्स की है। और आप बताइए आगे लिख देना इसके, तो लिख देना, इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, जो ये आपके पास आया डेल सी एफ एक्स बराबर सी डेल एफ एक्स, इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है वो देखो, ये बात आपको समझनी है। आप दोनों तरफ से एपेक्स से एपेक्स को कैंसिल कर दो, तो इधर डेल सी बचेगा और उधर क्या बचेगा, सी डेल बचेगा। क्या बचेगा, सी डेल। इधर डेल सी, उधर क्या आएगा, सी डेल। एपेक्स से एपेक्स को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। ओके, तो देखो अचर राशि के लिए हमने अंतर संकारक डेल को क्या दिखाया है, क्रम विनिमेय। देखो आपने एपेक्स से एपेक्स कैंसिल कर देना, डेल सी बराबर सी डेल आ गया। देखो सी अचर राशि है, डेल है, देखो क्रम विनिमेय हो रहा है ना, ए बी बराबर बी है। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोनों पॉइंट को आप आराम से वीडियो को रोक के उतार लो इनको। देखो थर्ड पॉइंट देखो आप, थर्ड पॉइंट क्या है कि फलन एफ तथा जी के योग पर संकारक डेल है वो बंटनता का पालन करता है। कहने का अर्थ आपको ये प्रूव करना है कि फलन एफ तथा जी के योग पर, एफ तथा जी के योग पर संकारक जो डेल होता है वो बंटनता का पालन करता है। किसका पालन करता है, बंटनता का, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस नियम को होल्ड करता आप तो कैसे प्रूव करोगे वो समझो। पहले आपको पता होना चाहिए कि बंटनता होती क्या है। वैसे आपने नाम सुना होगा कई बार, देखो आप नाम सुनते हो क्रम विनिमेय का, योग के लिए भी होता है क्रम विनिमेय ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, गुणा के लिए भी होता है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। साहचर्य नियम का भी नाम सुना होगा आपने कि एक बार बी सी ब्रैकेट में एक बार ए बी ब्रैकेट में, ये गुणा के लिए साहचर्य होता है, ये योग के लिए साहचर्य होता है कि एक बार ए ब्रैकेट में एक बार बी सी ब्रैकेट में। ऐसे बंटनता का भी नाम सुना होगा आपने कि इसमें दोनों चिन्ह आते हैं, गुणा भी आता है, क्या आता है, प्लस भी आता है इसमें। और ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बंटनता बोला जाता है।
कि ए डॉट बी प्लस सी का मान किसके बराबर है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर। बंटनता में क्या होता है, योग भी आता है और गुणा भी आता है। तो यहाँ ए का काम डेल कर रहा है और बी और सी के काम कौन करेंगे, एफ और जी के योग पर। तो बी और सी के काम कौन करेंगे, एफ और जी। देखो तो आप क्या लेके चलोगे, यहां ये लेके चलोगे, आप ले लोगे आप डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब देखो आप देखो इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूं, देखो ये समझने वाली चीजें होती हैं। जैसे इसको वही साई एक्स मान लो, चाहे मानना चाहो तो आप और कुछ मान लो। मैंने अब की बार साई एक्स किसकी जगह माना है बताओ, एफ एक्स प्लस जी एक्स की जगह माना है। किसकी जगह माना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स की जगह। तो मैंने अब की बार एफ एक्स प्लस जी एक्स को क्या माना है, साई एक्स माना है। अब मैं आपसे पूछूं कि डेल का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं आप बता दो कि पहले एक्स की जगह एक्स प्लस एच लेते हैं, फिर फलन को ऐसे कैसे लिखते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि साई एक्स प्लस एच, देखो ये समझ में आ रहा है ना, इसको ये मान लिया आप डेल का फॉर्मूला जानते हो ना, पहले एक्स की जगह एक्स प्लस एच लेते हैं, फिर फलन को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि साई एक्स प्लस एच का मान बताओ, तो सिंपल सी बात है, आप दोनों पक्षों में एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स प्लस एच। इधर भी एक्स की जगह एक्स प्लस एच और इधर भी एक्स की जगह क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच। और साई एक्स का मान आपको पता ही है क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहां तक कुछ भी नहीं किया अपन ने। देखो बंटनता वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं एफ और जी के योग पर, तो एफ और जी का योग कर दिया, डेल बाहर ले लिया आपने। हम जानते हैं इसको साई एक्स माना, हम जानते हैं डेल कैसे निकालते हैं, पहले एक्स की जगह एक्स प्लस एच, फिर फलन को ऐसे कैसे घटाते हैं। इसका मान कैसे निकालोगे, दोनों पक्षों में एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स प्लस एच, और साई एक्स का मान ये है, माइनस आएगा तो दोनों माइनस से गुणा होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको और इसको क्या लिख सकता हूं, आप देखते ही बता दोगे। आप इसको डेल एफ एक्स लिख सकते हो आप, और जी एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल जी एक्स। ये होता है डेल जी एक्स का, पहले एक्स की जगह एक्स प्लस एच लोगे, माइनस जो दे रखा है वो घटाओगे, डेल। यही समझाता हूं मैं आपको। व्यापक रूप में की मैं बात करूं तो देखो आप इधर एक्स से और इधर भी एक्स कॉमन लेकर एक्स से एक्स काट दो। यदि व्यापक रूप की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल डॉट एफ प्लस डेल डॉट जी। ये तो है एक्स, कैंसिल कर दिया इधर से इधर वाला, तो डेल डॉट एफ प्लस जी बराबर क्या आ गया, डेल डॉट एफ प्लस डेल डॉट जी। बंटनता नियमित तो हो गया ना, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने आराम से कंप्लीट क्लास ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं एक एक बात को समझा होगा। तो आराम से आप इसी प्रकार आपका कंप्लीट कोर्स होगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। आप मजे से पढ़ाई करो, कोई परेशानी आती है तो आप पूछ लिया करो। ओके।